हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वर्तों x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 8x प्लस 10y माइनस 2 बराबर शून्य और x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2x प्लस 2y माइनस 1 बराबर शून्य के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के अंदर वर्त से संबंधित समीकरण दी गई है। तो हम सबसे पहले वर्त के व्यापक समीकरण को लिखेंगे। तो वर्त की व्यापक समीकरण होती है हमारी x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2g प्लस 2fy प्लस सी बराबर शून्य, जिसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे। और इस स्थिति में हमारा जो केंद्र होता है वो होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, और जो त्रिज्या होती है हमारी वो होती है वर्गमूल जी की घात 2 प्लस एफ की घात 2 माइनस सी। अब हमारी दो वर्ग की समीकरण दी गई है, उनको लिखते हैं। पहली समीकरण को हम एस से 1 से लिखते हैं। तो वो हमारे पास एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 8x प्लस 10y माइनस 2 बराबर शून्य, समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर। तो देखो भाई, यहाँ से तुलना करेंगे तो हमारे पास x का गुणांक यहाँ 2g है। तो यहाँ से 2g बराबर हमारा x का गुणांक 8 है, तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से g बराबर हमारा आ जाएगा 8/2। तो जी का मान आ जाएगा हमारे पास है 4। यहाँ से देखते हैं y का गुणांक है वो हमारा 2f है, और यहाँ y का गुणांक 10 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2f बराबर 10 है। तो f बराबर हमारे पास आ जाएगा 10/2। तो f का मान आ जाएगा हमारे पास है 5। और तीसरा जो अचर पद है c है वो है -2। तो यहाँ से हमारे पास c का मान आ जाएगा वो -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो केंद्र है C1 वो होता है हमारा -g कोमा -f। तो g का मान 4 है। तो यहाँ से -4 कोमा -5। और हमारी जो त्रिज्या है वो होता है वर्गमूल में जी की घात 2। तो -4 की घात 2 प्लस एफ की घात 2। तो -5 की घात 2 माइनस सी। तो माइनस सी की जगह हमारे पास -2 है, तो माइनस और माइनस है +2। तो यहाँ से जो ये त्रिज्या R1 है वो हमारे पास आ जाएगी वर्गमूल -4 की घात 2 16, -5 की घात 2 25 प्लस 2। तो यहाँ से देखो भाई R1 बराबर आ जाएगा वर्गमूल 25 41, और 2 हमारे पास है 43। अब देखो भाई, हम दूसरे समीकरण के लिए बात करते हैं। तो दूसरी समीकरण हमारे पास है S2, जो कि हमारे पास है x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2x प्लस 2y माइनस 1 बराबर शून्य, समीकरण नंबर है 3। तो अब हम समीकरण 1 व 3 की तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 की तुलना करने पर। देखो भाई, समीकरण 1 में x का जो गुणांक है वो हमारे पास है 2g, और हमारे पास समीकरण 3 में x का गुणांक है 2। तो यहाँ से हमारे पास है 2g बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ से g बराबर आ जाएगा 2/2। तो g का मान आ चुका है हमारे पास 1। इसी तरह समीकरण 1 में जो y का गुणांक है वो 2f है, और समीकरण नंबर 3 में y का गुणांक 2 है। तो यहाँ से हमारा 2f बराबर 2 आ जाएगा। तो f बराबर हमारा आ जाएगा 2/2। तो f का मान आ चुका है 1। तो यहाँ से जो हमारा केंद्र है C2 वो हमारा हो जाएगा -g कोमा -f होता है। तो -a कोमा -a। अब हमें दोनों केंद्रों के मध्य दूरी निकालनी है। तो हमारा जो दूरी का सूत्र होता है वो वर्गमूल x2 x1 की घात 2 प्लस y2 y1 की घात 2। तो यहाँ से हम दोनों केंद्र लिख लेंगे। तो हमारा जो पहला केंद्र है वो है -4 कोमा -5। तो यहाँ से आ जाएगा C1 है वो -4 कोमा -5, वह हमारा C2 है वो आया है -1 कोमा -1। तो अभी तो यहाँ से हमारे पास C1 C2 बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 x1 की घात 2। तो x2 का मान है -1 x1 का मान है -4 माइनस माइनस प्लस 4 की घात 2 प्लस y2 y1 की घात 2 होता है। तो y2 का मान है -1 y1 का मान है -5। तो माइनस माइनस +5। तो यहाँ से की घात 2 आ जाएगा हमारे पास। फिर आ जाएगा C1 C2 बराबर है वर्गमूल 4 -1 3 की घात 2 प्लस 5 -1 4 की घात 2। तो C1 C2 बराबर आ जाएगा 3 की घात 2 9 प्लस 4 की घात 2 16, जो कि वर्गमूल के अंदर है। तो यहाँ से C1 C2 बराबर आ गया वर्गमूल 16 और 9 25। तो 25 वर्गमूल है वो हमारा 5 का होता है। तो C1 C2 बराबर हमारा आ गया 5। तो यहाँ से केंद्रों के मध्य दूरी
बराबर हमारा आ जाएगा 5 मात्रक। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।